टीआरई 4 में कल परीक्षा होगी, इस पे सहमति बनी है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करने की बात कही गई है। इससे संविदा वेटेज हटाने, उसको अलग व्यवस्था करने, आंदोलन अभी से हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। आंदोलन की समाप्ति हम लोग वहां जाकर करेंगे, धरना स्थल पर। बीपीएससी की एकल परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग पर विचार किया जाएगा। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो विकास भवन में है, जिसे न्यूज़ सचिवालय भी कहा जाता है। अभी यहां छात्रों का करीबन 1.5-2 घंटे से लगातार जो शिक्षा सचिव हैं राजीव रोशन, उनसे मुलाकात जारी थी, वार्ता चल रही थी। इसी बीच छात्र बाहर निकले हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप सुनिए सौरभ, छात्र नेता सौरभ, विकेश भट्ट और छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। टीआरई 4 में कल परीक्षा होगी, इस पे सहमति बनी है और उसकी घोषणा होगी। ये लेटर कैसा मिला? लेटर वही जिस पे सहमति बनी है उससे संबंधित लेटर है। और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करने की बात कही गई है। इसके अलावा बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाने, उसको अलग व्यवस्था करने और एग्ज़ाम डेट घोषित करने, लाइब्रेरियन बहाली निकालने, डोमिसाइल का जो टीआरई 4 में अच्छे से पालन करने और सभी भर्तियों में डोमिसाइल लागू करने पर एक कमेटी बनेगी। जितना भी मुद्दा था 1799 दरोगा बहाली, 17वीं बीपीएससी, उसमें जांच कमेटी बनेगी। 17वीं बीपीएससी फिजिकल रोक दिया जाएगा, फिजिकल रुकेगा। ये सारा जो डिमांड था वो इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात है बीईटी का आयोजन के बारे में भी है और लाइब्रेरियन की बहाली भी, ये वीडियो की जांच और एकल परीक्षा टीआरई 4 में होगी। नोटिस हो सकता है आज रात में या कल तक आ जाए। ये क्लियर कट कर दिया गया है। ये सब लोगों का साइन है, जितने अधिकारीगण थे, हम लोग जितने छात्र नेता साहब हैं, डीएम साहब हैं, विशेष सचिव शिक्षा विभाग, डीआईजी, ईओयू और सचिव शिक्षा विभाग। बिल्कुल सारा उसमें मुद्दा लिखा हुआ है। ईओयू के अधिकारी क्यों थे? ये बताने के लिए कि जो पेपर लीक का भी हम लोग बात किए थे कि पेपर लीक जो होता है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वही वो लोग क्या बोले? दरावा को लेकर बोले कि जांच चल रही है, जो भी सबूत हो वो आप लोग दीजिए, सबूत दीजिए। हाँ, जो भी सबूत हो दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। 17वीं बीपीएससी को लेकर क्या हुआ? 17वीं बीपीएससी का भी जांच कमेटी बनेगी और उसमें फिर बात रखा जाएगा, उस पर जांच होगी, ऐसा कहा गया है इस लेटर में। संतुष्ट हैं दिलीप जी? हाँ, संतुष्ट है। आंदोलन खत्म? आंदोलन स्थगित या समाप्त कह सकते हैं। आंदोलन अभी से हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं और अभी तो यहाँ पे प्रधान मुख्य सचिव जी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन की समाप्ति हम लोग वहाँ जाकर करेंगे, धरना स्थल पर। आंदोलन समाप्त ही किया जाता है क्योंकि जो मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। हाँ, मुख्य सचिव जी से वजह जो हम लोग का ये मुद्दा है माना गया है, तो एक है कि मिलना भी है उनसे, कि मिलकर भी हम लोग उनके सामने अपनी बातों को रखें। टीआरई 4 में एकल परीक्षा होगी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होगा, डोमिसाइल का पालन जो पिछले साल डोमिसाइल लागू हुआ उस अनुसार होगा। टीआरई 1 to 3 में जैसे हुआ उसी तरह, सीडीपी नहीं है। हम लोग जो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर 13 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे 15 सूत्री मांग को लेकर के, आज हम लोग का जो है 15 सूत्री मांग पूरा हो गया। जैसा कि आप लेटर में देख सकते हैं, तो पहले बिहार सरकार को, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग यही मांग कर रहे थे सर कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाए, क्योंकि बिहार में आए दिन जो है पेपर लीक होते रहता है, बहाली दिया जाता है। तो बताइए क्या क्या हुआ है आज आपको बता दें, पूरी जानकारी दें। ऑल बिहार यूनियन की तरफ से जो चीज बताई गई है, बीपीएससी की एकल परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग पर विचार किया जाएगा। सीबीटी का जो मामला था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके अलावा एसएससी की लंबित भर्ती परीक्षा आयोजित कर जल्द से जल्द कराई जाएगी और 17वीं सिविल सेवा इंक्वायरी कमेटी की अनुशंसा की गई है, आपको बता दें। और बहुत जल्द तमाम मुद्दों पर जितने भी आयोजित परीक्षा हुई है सब पर इंक्वायरी बैठाई जा रही है। इसके अलावा एसएससी के अलावा बीईटी का आयोजन को लेकर पत्र भेजेगी, लाइफ साइंस की बहाली को लेकर पत्र चला गया है और स्पष्ट है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक, जिस पर तीनों कई लंबित भर्ती है, सब पर सरकार स्टैंड क्लियर कर रही है। टीआरई 4 के अलावा एसएससी, बीईटी, उम्र संबंधित सीमा के बाद उसकी भी अनुशंसा की गई है। तो हमारे तमाम मुद्दे हैं, सब मुद्दों को लेकर जिस बात की चर्चा है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो वार्ता हुई है, हमारे आंदोलन की जीत हुई है, छात्रों की बहुत बड़ी जीत है और इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। 1799 पद की दरोगा की बात है, पीईटी को रोक दिया गया है, जैसा कि सर ने कहा, तो फिजिकल होना हुआ है। और मेंस को लेकर जो एविडेंस दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं
आर्थिक अपराध इकाई सभी विषयों पर बेहतर जांच करेगी और पूरी तरीके अगर आरोप सिद्ध हुआ तो पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर को जो है निरस्त किया टीआरई 4 की बहाली पहले पैटर्न पर होगी। जाएगा। 18 साल के बाद बहाली बहुत जल्द निकाली निकाली जाएगी। जाएगी। तो आपने सुना छात्र नेता सौरभ विकेश भट्ट ने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से जो उनको लेटर के थ्रू जो उनको लिखित में जो चीज़ें दी गई हैं, वो जो उनकी 15 सूत्री मांग थी, टीआरई 4 की बात करें या दरोगा भर्ती, बीपीएससी 70वीं का जो मामला था, लाइब्रेरियन को लेकर, तो तमाम भर्ती को लेकर जो उनकी मांगे थी, 15 सूत्री मांगे को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर नजर आ रही है और उनसे वार्ता की है। लिखित में उन्हें ये आश्वासन मिला है कि एकल परीक्षा पे सरकार विचार कर रही है और जल्द एकल परीक्षा हो सकता है। और जो बात करें अगर हम 1799 दरोगा की, तो उसका फिजिकल को जो है वो फिलहाल टाल दिया गया है। 17वीं बीपीएससी का जो फाइनल हो गया है, बच्चे जो बीपाड में ट्रेनिंग ले रहे हैं उस पर जो है सरकार की तरफ से कहा गया है कि उस पर एक जांच की कमेटी बनाई जा रही है और उस पर एक जो है 17वीं बीपीएससी पे एक कमेटी जांच करेगा, वो अपना रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद उस पर फाइनल जो है निर्णय सरकार लेगी। और लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन भर्ती जो पिछले 18 साल से नहीं आया है, उसकी लेट आयोजन को लेकर जो है सरकार गंभीर है और जल्द जो है लाइब्रेरियन की जो पहले पात्रता परीक्षा लेट ली जाती है, लेट का पहले परीक्षा का आयोजन होगा, फिर लेट का परीक्षा लिया जाएगा। तो लाइब्रेरियन की भी बात की गई है। 1799 दरोगा की बीएसएससी जो छात्रों का एक बड़ा मुद्दा रहा है कि बीएसएससी कोई कैलेंडर जारी नहीं करता है, संविदा 25% संविदा वेटेज की बात कही गई है, तो उस पर भी जो है छात्र नेता कहते हुए नजर आए कि संविदा हटेगा और जल्द जो है बीएसएससी अपनी जितनी इंटर स्तरीय हो, सीजीएल 4 की बात हो या बीएसओ की हो, तमाम भर्ती पर जो है जल्द जो है अपना कैलेंडर जारी करेगा। तो तमाम जो बातें हैं सरकार द्वारा छात्रों के नेता जो गए थे, डेलीगेशन जो गया था, उनसे वार्ता हुई है और काफ़ी सार्थक बात की गई है। अब जो है छात्र ने एक बड़ा ऐलान किया है कि हम जो है गर्दनी बाग का धरना जो है, जो हम गर्दनी बाग में धरना पिछले दिनों से दे रहे थे, वो धरना हम खत्म करने जा रहे हैं। और जो सरकार हमारी बातें सुनी है, सरकार का हम धन्यवाद अपना देना चाहेंगे कि सरकार हमारी मांग को मानी है। अब देखना होगा कि इस पर जो है कल सुबह तक जो है वो क्या कुछ निकलकर सरकार द्वारा आता है। बाकी हम अभी विकास भवन से आपको ये खबर ब्रेक कर रहे थे और बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।